हाँ जी। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कल हमने किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने डिटेक्शन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कितना है वो हम आज करेंगे। कार्बन इसमें है कितना है वो हम आज कर लेंगे उसको। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले वही वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, जहां से कल हमने स्टार्ट किया था। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट डाउन। और मेरी एक बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से, जो जेई के हैं और नीट वाले भी। जो आपका अटेम्प्ट है ना बच्चे, मैं आज ही बता रहा हूँ, आपका एट मैक्सिमम सिर्फ एक चांस आपको और मिलेगा। यू विल गेट वन चांस ओनली। दो दो थे ना अप्रैल में, एक कैंसिल हो जाएगा पेपर, एक मौका आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो ध्यान से उसको अब खींच लो। ठीक है, टाइम है। बोर्ड के पेपर हो सकता है ना हो, लेकिन जेई का पेपर जरूर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और जो नीट वाले हैं उनको तो होना ही एक बार है। जैसे दो बार का कोई चांस नहीं है कि दो बार बोला था, नहीं होगा, एक बार ही होगा। ठीक है, अगली जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें साफ साफ आपको मेंशन किया मिल जाएगा कि पेपर होना चाहिए एक बार। राइट। हालांकि इसमें उनको बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है, लेकिन करना पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। सर आपने ग्रुप में वेडनेसडे लिखा है टेस्ट डेट। हाँ, कल ट्यूसडे है, परसों लूंगा। आज मंडे है ना। हाँ ठीक है, एक दिन और है अपने पास। कल मैंने मेरे को याद आप लोगों ने करवाना है। कल मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री करवानी है। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट है हमारा उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस हैं। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स, मीजोफॉर्म क्या होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहां तक मेरे को लगता है हमें ना कल दो क्लास लगानी पड़ेगी। लगाते हैं फिर एक सुबह लगाते हैं। सुबह का टाइम रखते हैं हम 9:30 बजे। 9:30 इन द मॉर्निंग। रेडी? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई लॉकडाउन में सर फंसा हुआ? 10 बजे क्लास है। 10 बजे फिजिक्स की क्लास? यस सर। अच्छा, तो सर अभी ऑनलाइन ही होंगे। सर को मैसेज करके देखना कि सर कल मतलब सर का सिलेबस रहता है तो एक क्लास एक्स्ट्रा थी। 9:30 to 10:30, आप 10:30 कर सकते हो। पूछो खास सर से। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं लिबिक मेथड। और उसके बाद अगर हमें लगानी हो 9:30 के बाद, ये टाइम भी हो जाएगा। ये कर लें बच्चे। 1:30 to 2:30 किसी की क्लास तो नहीं कोई? हाँ जी। 1:30 to 2:30 किसी की क्लास तो नहीं है कोई? टाइम रखते हैं कल की क्लास का। बोलो। चलो कल का टाइम ये कर देता हूँ। ठीक है, 1:30 to 2:30, दो टाइम लगेगी क्लास। एक में तो हम यही करेंगे जो भी कर रहे हैं। ठीक है, और एक में हम लोग आगे करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। और रात को भी मेरे को लगता है डबल सेशन लगेगा कल, तभी जाके कुछ बनेगा आपका। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लिबिक्स मेथड। सिंपल लिविंग मेथड, कॉपर हाइड्रोक्साइड टेस्ट जो किया था बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ इसका ऑपरेटर चेंज होता है। ऑपरेटर में नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसे डर जाओगे ड्राइंग देख के, टाइम लगेगा इसलिए नहीं बना रहा। तो इसमें सारा कुछ सेम। कार्बन में क्या डाला? कॉपर ऑक्साइड, 2 CuO, हीट, CO2
प्लस 2CO। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या करता है? H2O प्लस CO। मैं ना अब किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखने वाला हूं, ये बहुत काम का है, समझ लो इसको। मान लो किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन है X और हाइड्रोजन है Y, ठीक है, और आपने इनकी कंबशन की, क्या किया? कंबशन की, ऑक्सीजन दिया, है ना, O2। तो जो CO2 है वो तो कितने बनेंगे? X, क्योंकि यहाँ पे X है, ठीक है, तो X बनेंगे हमारे पास CO2 प्लस H2O कितने बनेंगे? हाइड्रोजन कितने बच्चे हमारे पास? बाय, तो H2O कितने बनेंगे? क्या? Y/2 H2O, ठीक है बच्चे, Y/2 इंटू 2 Y आ जाएगा इसलिए। और अब बारी आती है ऑक्सीजन की। कोई बताएगा बच्चा ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे? एनीवन? यहाँ पे क्या आएगा? इधर क्या आएगा, बताएगा कोई? सर हाफ। हाँ, एक्स और वाई की फॉर्म में बताओ। मेरे को तो लगता है तुम्हें ये एक्स ही नहीं लग रहा होगा, तो और ही पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2x, बोलो। 2x प्लस y/2। y/2 कैसे आएगा? हाँ, y/2 आएगा, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है ना, तो यहाँ आएगा x प्लस y/4। ये समझ आया? ये जिसको समझ आ गया बता दो फिर फटाफट। x प्लस y/4 कैसे आया? मतलब कि यहाँ से बाहर आएगा x, आ गया ना समझ, प्लस y/4 इंटू O2, तो वो बन जाएगा y/2। ठीक है जी, चलो ये आप लोग रिएक्शंस लिख लो। इसके बाद मैं ये हटाने वाला हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ। इसमें भी ऐसे ही होता है बच्चे। हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड था उसमें, इसमें भी कैल्शियम क्लोराइड होगा। कैल्शियम क्लोराइड का आपको वेट पता ही है। मान लो मैंने 1 मोल लिया, तो इसका 40, इसका 71, 111 आ गया, है ना। तो 100, मान लो मैंने 1 मोल लिया हुआ इसका, तो 111 ग्राम तो ये पहले ही होगा। और ये क्या करेगा, CaCl2 क्या करेगा, वाटर एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। एनहाइड्रस से क्या बन जाएगा, उसमें हमने CuSO4 लिया था, इसमें क्या लिया, CaCl2। ये एनहाइड्रस से हाइड्रस हो जाएगा। मान लो इसका वेट टोटल 150 हो गया, तो इसमें कितने ग्राम हमारे पास CO2 हुई, सॉरी वाटर, वाटर कितने ग्राम हुआ बच्चे? टोटल 111 ग्राम था। ये CaCl2 1 मोल 111 ग्राम का, और बाद में जब वेट हो गया तब उसका वेट था 150। तो 150 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ वाटर। ये वाटर का आया, हाइड्रोजन का नहीं आया, तो फिर हमें उसका भी पता है। तो 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है, 39 ग्राम में कितनी होगी, ऐसे निकाल लेंगे। ये मैंने जनरल बताया। अब मैं आपको बताता हूँ एक, जैसे इसने किया हुआ है जनरल कैलकुलेशंस, उसमें करते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, हम सपोज करेंगे, लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। मैं बिल्कुल आराम से कराऊंगा, भागूंगा नहीं। लेट द, इसके क्वेश्चंस करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट है वो है टोटल W ग्राम। मास ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर फॉर्म कैसे निकलेगा मैंने बता दिया।
M1 ग्राम। ये जो मैं करा रहा हूँ ना, आप जब सारा समझ लोगे आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ये जितना लेंथी लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ये यहाँ लिख भी देते हैं। इंक्रीज इन CaCl2 U-tube, ठीक है। आगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब देखो CO2 हमें कैसे मिलेगी। इसके ना आगे अपरेटस में एक जगह CaCl2 लगा होता है, एक जगह KOH होता है। तो KOH CO2 का कर लेगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो कितना KOH यूज हुआ उससे हम CO2 निकालेंगे कितनी बनी, राइट। तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा, ये आपको पेपर में डायरेक्ट गिवन होगा। M2 ग्राम। इंक्रीज इन पोटैश ट्यूब्स लिख देता हूँ। इसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कितने परसेंट है, तो मेरे को ये तो पता लग ही गया कि CO2 का वेट कितना है, M2, ठीक है। तो परसेंटेज में कार्बन की निकाल सकता हूँ कैसे। मेरे को पता है कि जो CO2 है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी किसको, कार्बन को। 44 ग्राम अगर CO2 बनी है तो इसका मतलब उसमें कितने ग्राम कार्बन होगा, 12 ग्राम। तो मेरी CO2 यहाँ कितनी बनी है, M2 ग्राम, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, 12/44 इंटू M2, राइट। और इसके बाद हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। बचे ये हमारे पास आ गया कार्बन कितनी है उसमें, है ना। फिर उसके बाद क्या निकालनी, परसेंटेज। तो टोटल मास से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू दिस 12/44। बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो याद मत करना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। डिवाइड बाय W टोटल मास इंटू 100। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन करोगे सारा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा। ये समझ आ गया बच्चे। अगर ये समझ आया तब हम आगे चलें, नहीं तो दोबारा करते हैं। गॉट इट। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी सर देव, एक बार रिपीट कर कहाँ से बच्चे। दो जो लास्ट स्टेप की है। अच्छा अच्छा, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं, W से डिवाइड करके इंटू 100 कर दिया। ये आया ना कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है। यस तो यस। हाँ, तो M2 ग्राम, अगर M2 ग्राम CO2 है तो उसमें कितने ग्राम कार्बन होगा, 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू M2। ये आ गया मेरे पास अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल वेट से डिवाइड कर देना, इंटू 100 कर देना। आगे समझ। ओके सर। ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, ओए, अब हम वाटर देखेंगे। तो जो वाटर है कॉरेस्पॉन्ड करता है 2 ग्राम हाइड्रोजन को, मतलब कि एक वाटर में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, है ना। इट मींस 18 ग्राम ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। W1 gram of water will correspond to 2/18 into W1, and percentage of hydrogen equals to 2/18 into W1 divided by total weight W into 100। ये आ गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ इसका। ये नोट कर लो जल्दी से। इन्हें नोट कर लिया, बाद में कहता है सर नोट नहीं हुआ था। विनय तो भाग गया। जस्टिन कर लिया बच्चे। हाँ जी सर। प्रीतिश, सेजल, जैनी, नोटेड। यस सर। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ऑन कंप्लीट कंबशन, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा मैं लिखूंगा, लिखो। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 gram of an organic compound, मैं ये रब कर दूंगा, लिख लो साथ साथ, gave 0.198 gram of CO2 and 0.1014 gram of water. Calculate the percentage composition of carbon and hydrogen in the compound. करो। मैं अपरेटस बनाऊं इसका? मैं तो फ्री हूं ना। आंसर आया? हेलो, व्हाट्स द आंसर? सर कार्बन 10% आ रहा है। 10% नहीं तो 21 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रही है। हाँ, 20.95। हाइड्रोजन कितनी आई? सेजल आंसर नहीं आ रहा क्या? सर हाइड्रोजन की 4.5। हाँ, सही है।
अब ये आपको समझ आ ही गया होगा, है ना? देखो इतना अच्छा बनाया मैंने। सर हाइड्रोजन की कितनी आ रही है? 4 ही आ रही शायद, 4.58। अच्छा, तो ओके। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखते हैं, ठीक है। और ये आगे फर्नेंस होती है जिसमें CuO होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं एनहाइड्रस CaCl2, यहाँ से CO2 पास करती है इधर से, इधर आ जाती है आगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाटर होगा इसको वेट कर देगा CaCl2 को, है ना। यहाँ इस एरिया में सारे में CaCl2 है एनहाइड्रस, और यहाँ पे आपका KOH सोल्यूशन, राइट। चलो, क्वेश्चन ये बहुत सिंपल था, आगे चलते हैं। पहले हम करेंगे, हमारे पास अभी टाइम कम है तो एक सेशन और लगा लेते हैं अभी, ठीक है। मैंने बस डिनर करना है, अभी 5-7 मिनट है, उसके बाद दोबारा 10:15 बजे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। आप सबको याद होगा कि जो हेलोजन होता है NaX होता है ना। सोडियम लजाइन एक्सट्रैक्ट में जब NaX बन जाता है तो जो X होता है वो फिर रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, ठीक है। और वहां से बनते हैं इसके PPT AgX, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट इसमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना लिख लो, अब ऐसे लिख भी सकते हो, बुक में नहीं गिवन NaNO3। तो हमें तो इससे मतलब है इसके PPT कलेक्ट कर लेने हमने, है ना। तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे। और इसमें मैंने आपको बताया हुआ कि जो HNO3 ऐड करते हैं, HNO3 क्या क्यों ऐड करते हैं बताया था कि जो कार्बन हो उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में, और जो हाइड्रोजन होगा उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, ठीक है। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो कैलकुलेशंस, हमारे पास एक प्रोडक्ट आया AgX। AgX का मोलर मास क्या होगा? AgX का मोलर मास होगा सिल्वर का प्लस हेलोजन का, है ना। तो इसी को हम यूज करके X निकालेंगे कितना है, राइट। कैसे, देखो सबसे पहले इसमें भी हम सपोज करेंगे लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इक्वल्स टू W ग्राम मास ऑफ सिल्वर हैलाइड फॉर्म्ड इक्वल्स टू M ग्राम, कुछ भी लेगा, है ना। तो जो AgX है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? X को। मतलब कि जो उसका टोटल वेट होगा उसमें X ग्राम किसका वेट होगा? हेलोजन का, राइट। इट मींस 108 सिल्वर का मास है, प्लस X जो भी हेलोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी, ठीक है। 108 प्लस X पार्ट, इसमें कितने ग्राम हेलोजन है? X बाय वेट ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो हमारे पास जो सिल्वर हैलाइड बना बच्चे वो कितना है? ये समझ आई लाइन?
108 प्लस एक्स में एक्स पार्ट जो है वो हेलोजन का होगा, ये समझ आ गया। तो अगर m ग्राम हलाइड बना है उसमें कितना होगा, x डिवाइड बाई 108 प्लस एक्स इंटू m। ये समझ आया बच्चे? हाँ जी बोलो। Yes, sir. ओके वेरी गुड। परसेंटेज ऑफ हेलोजन, बस हो गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये मास हाथ हो गया, x डिवाइड बाई 108। x वो हो जाएगा जो आपको हेलोजन दिया होगा, पता होगा ना हेलोजन कैसे पता होगा, कलर से, वाइट होगा, डल येलो होगा या ब्राइट येलो होगा, ठीक है। m अपॉन w टोटल मास इंटू 100। कर लो नोट, बुक में बहुत बड़ा बड़ा करके फॉर्मूला दे रखा है इसका, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही ड्राइव कराता हूँ, ऐसे ही करो। आपको मास सबका पता ही है, वैसे ये गिवन होगा। क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन का ऑलमोस्ट 80 होता है, 80.04, और आयोडीन का होता है 127, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम एग्जैक्ट 10:15 पे मिलते हैं, ठीक है। 10:15 पे कौन कौन आ रहा है, मेरे को नाम बता दो जरा। सर तीर करो। तो जिसको नींद आ रही है वो बता सकता है। हाँ जी, ऑल आर कमिंग। सर मैं आ रही, मुझे नहीं। ओके गुड बच्चे। हाँ जी, सेजल, प्रीतिश आ रहे हो, जस्टिन। Yes, आ sir. रहा हूँ सर। चलो चलो गुड गुड। चलो 15-20 मिनट खराब कर लो, ठीक है, अच्छे से खराब करना। मिलते हैं।